एक बार की बात है जब भारत में एक बड़ा जंगल था। वहां बहुत सारे जानवर थे। उनके साथ टाइगर भी रहता था। आज ये क्या हो गया? मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा टाइगर धीरे धीरे चल रहा था। इतनी दूरी पर वो क्या है? लगता है जैसे हिरन है। वो पुराने जाल में फंस गया है। कैसे भी करके मुझे जाल के अंदर जाना होगा। उसके बाद दावत ही दावत है। कैसे भी करके वो पिंजरे के अंदर चला गया और हिरन को मारकर आराम से खा रहा था। जब जाने की बारी आई तो वो चौंक गया। उसने उसे जोर से धक्का दिया और खोलने की कोशिश की। मैं फंस गया हूँ। ये पिंजरा तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। मेरी जान बहुत खतरे में है। और उसी वक्त जंगल में एक आदमी वहां से गुजर रहा था। बहुत अच्छे, मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। ऐसा लग रहा है वो मेरी ओर ही आ रहा है। कुछ भी करके मुझे पिंजरे से छुटकारा पाना है। उम्मीद है कि मेरी तरकीब कामयाब हो। वो बैठा अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। जब आदमी पास आया और उसने टाइगर को देखा तो वो घबराने लगा। हे भगवान, टाइगर, मैं क्या करूं? उफ, अच्छा है कि वो पिंजरे के अंदर है। वो उस टाइगर को ताकता रहा। कुछ देर बाद टाइगर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आदमी भागने के बारे में सोच रहा था। आप ऐसे मत भागिए पंडित जी। मेरे पास भगवान से आपके लिए एक संदेश है। एक संदेश? वो भी भगवान से? मेरे लिए? हो सकता है ये सच हो। मैं 40 सालों से तपस्या कर रहा हूँ। हो सकता है आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली हो। क्या संदेश है, बताइए। मैंने भगवान को अभी अभी देखा है। भगवान ने मुझसे कहा कि एक भले पंडित जी तुम्हारे लिए आएंगे। कृपया उन्हें यह संदेश दे दो। और भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए यह संदेश दिया। फिर तो वो संदेश सुनना ही पड़ेगा। ये बहुत ही राज की बात है पंडित जी। मुझे तुम्हारे कान में धीरे से कहना होगा। कुछ देर के लिए दरवाजा खोल दो और मुझे बाहर निकालो। आदमी डर से कांपने लगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम टाइगर हो, मुझे मार दिया तो फिर दरवाजा मत खोलो। तुम्हें संदेशा नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से और मुझे मेरी प्रार्थना करने दो। टाइगर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। नाराज मत होइए, मैं तो बस अपने डर के बारे में बता रहा हूँ। पर अगर भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो मैं जरूर करूँगा। तो फिर समय बर्बाद मत करो, ना अपना ना मेरा। जल्दी से दरवाजा खोल दो। आदमी ने पिंजरे का दरवाजा खोला और टाइगर बाहर आ गया। भगवान तुमसे तो प्रसन्न है ही, और साथ ही साथ भगवान मुझसे भी प्रसन्न है। मेरे लिए क्या संदेश है? मेरे भक्त टाइगर को कुछ खाने का प्रबंध किया जाए, यही संदेश है। खाना? वो भी तुम्हारे लिए? पिछले 2 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया है और मेरा परिवार भी भूखा है। पर भगवान को पता है कि तुम्हारे पास अच्छा खाना है। तुम्हारा शरीर ही टाइगर का खाना है कि नहीं? मुझे जल्दी अपना शरीर दो, वरना मुझे अपने तरीके से भी लेना आता है। यही भगवान ने मुझे करने को कहा है। तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। मेरे 6 बच्चे हैं और वो भूखे हैं। अगर मैं मर गया तो वो सब के सब मर जाएंगे। कृपा करो, मुझे जाने दो। मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी उम्र लंबी हो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। मुझे मत मारो। मैं दूसरे गांव जाता हूँ और वहाँ से बहुत सारा खाना ले आता हूँ। मैं वादा करता हूँ। हाँ, मैं भरोसा करता हूँ, पर इंतजार नहीं कर सकता। आदमी को मरना चाहिए। बेरहम जाती है वो। रहम करो, रहम करो। मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला। तुम मेरे एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे? इस बात पर गौर करना चाहिए। ठीक है, मुझे भी तुम्हें एक मौका देना चाहिए। हम दोनों मिलकर
3 जजेस के पास जाएंगे। उनमें से किसी एक ने भी तुम्हारा साथ दिया तो मैं इस मामले के बारे में दोबारा सोचूंगा। मुझे मंजूर है। वो 3 जजेस को ढूंढना शुरू करते हैं। पहले वो एक गधे से मिलते हैं और अपनी समस्या उसे बताते हैं। गधा सुनता है और अपनी राय देता है। जरा मुझे देखो, इस जंगल में मुझे एक आदमी ने लावारिस छोड़ दिया है। मैं पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करता रहा और बदले में उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया। फिर भी मैं गुलामी करता रहा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं उनके लिए किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मेरी ये हालत है। इंसान मतलबी होता है, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। धन्यवाद अंकल जी। तो तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 मौके और हैं। चलो चलते हैं दूसरे जज के पास। वो दोनों नदी के पास गुजर रहे थे और वहां दोनों को एक मगरमच्छ मिला। आदमी अपनी परेशानी उसके सामने रखता है और रहम की भीख मांगता है। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इंसान कैसा बर्ताव करते हैं। तुम्हें पता है मेरी बीवी के साथ क्या हुआ? एक आदमी ने उसे गोली मार दी ताकि वो उसके चमड़े से अपनी बीवी के लिए बैग बना सके। कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है जब तक इंसान का वजूद है। क्या अब हम आगे बढ़े और तीसरे जज को ढूंढें? बोलो, क्या बोलते हो? आदमी डरते हुए टाइगर के पीछे चल रहा था। वो बैठे हैं हमारे तीसरे जज, एक लोमड़ी। क्या बात है, एक आदमी और एक टाइगर। वो दोनों फॉक्स के नजदीक आए। सुनिए लोमड़ी महाराज, हम यहाँ पर एक पहेली सुलझाने आए हैं। क्या आप अपना फैसला सुना सकते हैं? पहेली? बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं सुनाऊंगा। मामला बताओ। पहले मैं टाइगर की बात सुनूंगा कि हुआ क्या था। पहले टाइगर ने अपनी कहानी बताई। ओह, तो ऐसा है। और अब तुम बताओ क्या बात है आदमी। उसके बाद आदमी ने अपनी तरफ से कहानी बताई। मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारा मामला समझ में नहीं आ रहा, तो तुम दोबारा बताओगे? उन्होंने वापस बताया। ओह, अब मैं ज्यादा दुविधा में पड़ गया हूँ। तो जब वो आदमी पिंजरे में था तब टाइगर आया, सही है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पिंजरे में था, वो आदमी नहीं। ओह, अभी मैं ठीक से समझ गया हूँ। वो आदमी वहाँ प्रार्थना कर रहा था और तुमने उसे देखा। बिल्कुल गलत है ये। मैं पिंजरे में प्रार्थना कर रहा था। तुम पिंजरे के अंदर थे, फिर तुम यहाँ कैसे? फिजूल की बात मत करो, ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 जजेस तो इससे पहले समझ गए थे जो हमने कहा। उन्होंने अपना फैसला समझदारी से बता दिया। तुम क्यों नहीं बता पा रहे? ओह, क्या हुआ था ये समझना बहुत मुश्किल है जब तक कि मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ ये घटना घटी। हे भगवान, चलो ठीक है, चलते हैं। फिर तीनों पिंजरे के पास जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ सब कुछ हुआ था। ओह, अब मुझे देखने दो आदमी। तुम पिंजरे के अंदर तो जाओ और टाइगर बाहर प्रार्थना करेंगे। तुम तो सचमुच पिंजरे में मैं प्रार्थना कर रहा था और ये सामने से आ रहा था। भला ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। टाइगर पिंजरे के अंदर जाता है। अब आदमी, तुम पिंजरे का दरवाजा लॉक करो, फिर मुझे दिखाओ तुमने कैसे खोला। आदमी ने वही किया जैसा कि फॉक्स ने कहा। हाँ, तुम अपनी प्रार्थना शुरू कर सकते हो। अब तुम देखना चाहोगे मैंने पिंजरा कैसे खोला? पागल हो क्या? सच में तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा दुनिया में। जल्दी जाओ, भागो यहाँ से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद मिस्टर फॉक्स, तुम जियो हजारों साल। ये कहकर आदमी वहां से चला गया। अलविदा टाइगर,
अब तुम अपनी प्रार्थना जारी रख सकते हो।